नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सीबी एजुकेशन हब पर। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, लगातार आप मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या सर ये सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर की जो भर्ती आई है हेल्थ डिपार्टमेंट की, ये किस राज्य की आई है? पहले तो आप ये बताइए और ये भी बताइए कि ये कोई भर्ती है या आपका कोई डिप्लोमा है। ये सारी बातें आज की क्लास में हम दूर करने वाले हैं। चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु या पूर्वोत्तर राज्यों से लेके आप चाहे मेरे भाई गुजरात तक किसी भी राज्य के विद्यार्थी क्यों नहीं हो, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके नियर बाई आप सभी इसमें किस तरह से अप्लाई करेंगे, कि इसमें आपकी ये सरकारी भर्ती है या फिर मेरे भाई ये डिप्लोमा है जो कि आपका मेरे भाई कुछ मंथ का होगा या कुछ ईयर का होने वाला है। तो अभी सब कुछ हम चर्चा करेंगे। इसकी योग्यता क्या रहेगी, इस डिप्लोमा करने के लिए या भर्ती के लिए आप 10th पास होना जरूरी है या 12th पास होना जरूरी है, ये सारी आपके जो कंफ्यूजन है एक ही वीडियो में मैं आपके दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे भाई। चलिए, स्वास्थ्य सुपरवाइजर, जिसे आप मेरे भाई हेल्थ सुपरवाइजर के नाम से भी जानते हो, इसकी मैं जो चर्चा करता हूं ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्यों ना एक बार चर्चा कर ली जाए, ताकि आपके सारे जो भी डाउट है मेरे भाई वो सारे डाउट आपके यहां से क्या हो जाएं, एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए मेरे भाई, ये साइट है आपके सामने और ये साइट मैंने एक बार ओपन कर दी है। सारे विद्यार्थी अपने कंफ्यूजन को दूर करेंगे और यहां से एक एक चीज समझेंगे। देखिए मेरे भाई, राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की मैं बात कर लेता हूं। और यहां आप देखते हो ये आपका जो राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान है, ये आंगनवाड़ी के तहत काम करेगा। ये आपके हेल्थ सुपरवाइजर से संबंधित काम करता है, शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें आपकी मेरे भाई क्षेम का मतलब है सिक्योरिटी से संबंधित आपके कुछ चीजें होती हैं। अब कुछ लोग तो इनको डिप्लोमा के रूप में बता रहे हैं और कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि ये सरकारी भर्तियां हैं। आखिर क्या है मामला, सब कुछ समझने वाले हैं। चलिए, क्यों ना इस वेबसाइट की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप खुद जाके चेक कीजिए मेरे भाई। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको मैं बता देता हूं। आप देखेंगे इधर, चेक कीजिएगा मेरे भाई, ये आपका पूरे भारतवर्ष के लिए है, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थी हो, आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, कोई एक स्टेट के लिए ये नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं लेटेस्ट में बात कर लेता हूं मेरे भाई, 13 जून की मैं बात कर लेता हूं कि 13 जून को क्या एक नोटिफिकेशन आया है, उसकी चर्चा करते हैं। 13 जून 2025 को, और ये लिखा है राष्ट्रीय कौशल शिक्षा विकास संस्थान के द्वारा आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी सहायिका पाठ्यक्रम है। इसमें महिलाओं के लिए प्रवेश हेतु आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया। एक बार मैंने इसको ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद क्यों ना एक एक चीज हम ढंग से समझेंगे मेरे भाई, एक एक चीज आपको स्पष्ट समझाने वाला हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आई। उम्मीद है आपको साफ दिख रहा होगा। आपको यदि साफ नहीं दिखे तो वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए मेरे भाई। अब चलिए, आपके सामने दिया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, आप इसे हिंदी में जानेंगे राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान। अब देखिए, इस शिक्षा संस्थान की मैं बात कर लेता हूं। इसमें आपको कौन कौन सी बातें दी गई हैं? इसमें आपको दी गई है मेरे भाई कि संशोधित विज्ञापन आपके लिए निकल आया है कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक, इसको बोलते हैं महिला सुपरवाइजर, एक तो ये आ गया है। अब देखिए मेरे भाई, इसमें आपको बताया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी सहायिका पाठ्यक्रम में प्रवेश सूचना 2025 के लिए। तो सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि ये आपकी कोई वैकेंसी है या पाठ्यक्रम है, आप आराम से पूरा पढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, इसको आप बोलेंगे मेरे भाई NISDI, भारत की महिला अभ्यर्थियों से दिए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। और रजिस्ट्रेशन करने की मेरे भाई याद रखना, पहले आपकी जो अंतिम दिनांक तो ये थी, लेकिन अब दिनांक आपकी बढ़ा दी गई है और दिनांक आपकी कितनी कर दी है, 10 जुलाई कर दी है। इसीलिए तो आप परेशान हो रहे हैं। आपके मन में यह है कि गुरुजी एक बार सारी चीजें हमें बता दीजिए, इसमें अप्लाई करें या नहीं। और कुछ विद्यार्थियों ने तो अप्लाई कर भी दिया मेरे भाई, उनके 500 रुपए कट भी गए और फिर मुझे फोन करके पूछ रहे हैं गुरुजी अब बता दीजिए आप। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले पूरी वीडियो देखिए फिर आप पेमेंट कीजिएगा। देखो मेरे भाई, महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं आपकी वो एक बार देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का नाम क्या रहेगा, शैक्षिक योग्यताएं क्या रहेंगी, आपकी आयु सीमा क्या रहेगी, अवधि आपकी कौन सी रहने वाली है,
सामान्य आपके दिशा निर्देश में बताने वाला हूं, आवेदन की प्रक्रिया की चेक करेंगे और रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ आपके क्या क्या संपूर्ण जानकारी है इसकी भी मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, आपको दे रखा है शैक्षिक सत्र। अब सबसे पहले हिंट यहीं से ले लो कि कोई भी शैक्षिक सत्र होता है तो आपकी वैकेंसी में भाई कौन सा सत्र चलते हैं, कोई सत्र नहीं चलते। आपका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा, आपने फॉर्म अप्लाई किया, डायरेक्ट परीक्षा के बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो एक तो यहीं से हिंट मिल गई है कि शैक्षिक सत्र 2025 के लिए है। दूसरी हिंट भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मेरे भाई, याद रखना ऑनलाइन आवेदन की दिनांक मेरे भाई याद रखना आपकी बढ़ा दी गई है। आपके ऑनलाइन आवेदन की देखिए संशोधित जो आप मेरी तिथि है वो 10 जुलाई कर दी है। लेकिन गुरुजी पहले तो कंफ्यूजन दूर कीजिए, ये आपका डिप्लोमा है या फिर मेरे भाई भर्ती है। तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन NISDE के तहत जो आपकी ये वैकेंसी निकली है, इसमें 3 विभिन्न पाठ्यक्रम हैं और सीधे शब्दों में लिख रखा है पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम का मतलब होता है मेरे भाई याद रखना आपका डिप्लोमा है, कोर्स है। और इसमें प्रशिक्षण में चयन होगा आपके ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से पूरे होंगे। सबसे पहली पोस्ट निकली है इसमें आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर की मेरे भाई पोस्ट है। स्नातक पास इसमें योग्यता चाहिए। एज आपकी 18 से 37 वर्ष के बीच हो। 3 महीने के अंदर आपको डिप्लोमा कराया जाएगा, न कि कोई भर्ती है। सुन लेना कान खोल के, कई सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि हेल्थ सुपरवाइजर में, महिला आंगनवाड़ी में भर्ती निकली है। नहीं मेरे भाई, ये कोई भर्ती नहीं है, 3 महीने का डिप्लोमा है। आपका याद रखना है एज आपकी 18 से 37 के वर्ष में के बीच में है। आप यदि स्नातक पास यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो मेरे भाई 3 महीने का आपका क्या होगा, एक कोर्स होगा, प्रशिक्षण कोर्स है, वो आप कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मतलब होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कार्यकर्ता मेरे भाई याद रखना प्रत्येक आंगनवाड़ी में 3 पोस्ट होती हैं, एक सुपरवाइजर, एक कार्यकर्ता, एक आपकी सहायिका। एक पोस्ट और होती है आशा की, जो मेरे भाई याद रखना मेडिकल और आपके महिला बाल विकास दोनों के बीच का काम करती है। इसलिए जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है, ये आपके कार्यकर्ता मेरे भाई 12th पास इसकी योग्यता रखी गई है। 17 से 35 वर्ष इसकी क्या रखी गई है, एज रखी गई है मेरे भाई। और 2 माह का ये आपको डिप्लोमा कराया जाएगा। और आंगनवाड़ी सहायिका की मैं बात कर लेता हूं, जो आपके पोषाहार वगैरह बांटती है मेरे भाई, आपके नियर बाई कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र होगा उसमें। इसके लिए योग्यता मात्र 10वीं पास चाहिए। 17 साल से लेकर 35 साल की उम्र चाहिए और 2 महीने में आपको डिप्लोमा करवा दिया जाएगा। इसका मतलब ये डिप्लोमा की डेट है, न कि आपकी कोई भर्ती है। पहले कान खोल के सुन लो, कोई भी आपकी सरकारी भर्ती नहीं है, केवल डिप्लोमा है। अब जिन्होंने फीस जमा करवा दी वो कुछ नहीं हो सकता भाई, करवा दी तो करवा दी, 500 रुपए आपके गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, सीबी एजुकेशन हब परिवार का हिस्सा है, वो सभी मेरे भाई एक काम कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि जो बच्चों के साथ फ्रॉड हो रहा है वो होने से रोके और बच्चे इसमें पेमेंट नहीं करें। क्योंकि पेमेंट करते ही 500 रुपए कट रहे हैं मेरे भाई याद रखना। और ये पेमेंट आपके क्या हो रहे हैं, आपके ऑनलाइन आवेदन के लिए हो रहे हैं, आप सत्र में प्रवेश करने के लिए हो रहे हैं। समझ में आ रही है क्या मेरे भाई? चलिए, इसमें आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक की बात हो रही है सत्र में। देखो एक स्पष्ट बात यहां से भी पता लग गई, आंगनवाड़ी सहायिका पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2025 का मतलब अब तो कंफर्म हो गया कि ये आपका क्या है मेरे भाई, आपका एक डिप्लोमा है, एक कोर्स है। आपको याद रखना है ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स होते हैं। इनकी जरूरत क्या पड़ती है गुरुजी, एक बार मुझे बता दीजिए। देखो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, यदि ये कोर्स करने हैं तो कोर्स करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के तहत आपके मेरे भाई ये आवेदन होते हैं, कोर्स होते हैं। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में जाकर के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाके क्लिक करना, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, करंट नोटिफिकेशन पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या पड़ती है इनकी, अभी आपको बता देने वाला हूं। जैसे आपने ये डिप्लोमा यदि कर रखा है और इन केस यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है, लेकिन देश में यदि कोई आपातकाल की स्थिति बन जाए, जैसे अभी एयर स्ट्राइक हुई, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई क्या हुआ, आपके हमारे देश में यदि भारत पाकिस्तान के बीच में यदि युद्ध की स्थितियां बन जाती तो हमारे देश में एक तो सैनिकों की कमी आती, हमारे देश में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी आती। तो इसलिए हमें इनकी भर्ती निकालनी पड़ती और ऐसी भर्तियां हम प्राथमिकता किनको देते, जिन्होंने ये डिप्लोमा कर रखा है उनको हम डायरेक्ट चयनित करवा के सरकारी भर्तियों में कर ले आते मेरे भाई याद रखना। अब ये डिप्लोमा जरूरी है क्या गुरुजी? मेरे भाई जरूरी भी है और नहीं भी है। गुरुजी कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि देश में यदि आपातकालिक स्थितियों की संभावना बनती है
तो आपके डिप्लोमा काम भी आ सकते हैं, वरना आपके पास डिग्री रहेगी, कागज का टुकड़ा तो रखा ही रहेगा। कोई गारंटी नहीं है जॉब मिल जाए मेरे भाई, अभी तो केवल आपको पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला रहे हैं, और प्रवेश के लिए आपका क्या है ये मैंने साइट आपको बता दी है। ऑफिशियल साइट पर जाके खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना मेरे भाई, ये देख लीजिए ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां जाकर के नोटिफिकेशन है, जाइए आराम से पढ़िए। अब देखो मेरे भाई, आपको लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको ये फॉर्म आएगा, डिटेल आएगा, ओटीपी आएगी, ओटीपी के बाद वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका क्या होगा, ये डिप्लोमा में एंट्री है। इस तरह से आपसे फीस मांगी जाएगी। देखो डिप्लोमा करने के लिए आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक के लिए यदि आप ईडब्ल्यूएस जनरल से हैं तो 500 रुपए, ओबीसी 500, एससी 400 और एसटी के लिए भी 400। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस आपके 500 ओबीसी एससी के 400, एसटी के भी 400, और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस मेरे भाई याद रखना 500 रुपए, ओबीसी 500 रुपए, एससी और एसटी के लिए 400 रुपए आपके मांगे जाएंगे, याद रखना मेरे भाई, शुल्क का भुगतान हो जाएगा। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको सारी बात समझ में आई या नहीं आई। जैसा कि थंबनेल में हमने बनाया कि ये नौकरी है या डिप्लोमा है, तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, ओनली क्या है, डिप्लोमा है, बस याद रखना ये सरकारी नौकरी नहीं है, डिप्लोमा है। कर कौन सकते हैं, भारत के प्रत्येक राज्य के निवासी, चाहे आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या फिर मेरे भाई असम से हो, बिहार से हो, आप झारखंड से हो, चाहे आप मेरे भाई महाराष्ट्र से हो, केरला से हो, तमिलनाडु से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, आप चाहे पुडुचेरी से हो, आप भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हो, तो आप सभी क्या कर सकते हैं, ये डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन मन में बस इतनी सी बात रहे कि सरकारी नौकरी आपकी कोई गारंटी नहीं है, केवल डिप्लोमा मिलेगा, ये कोई सरकारी भर्ती नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, मैंने आपको सटीकता के साथ ऑफिशियल वेबसाइट खोल के दिखाई है, इसके पीछे आपकी सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर जितने भी आपके ग्रुप्स बने हैं, उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। ऐसा क्यों मेरे भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों के साथ फ्रॉड हो रहा है, बच्चे इसमें 500 रुपए जमा करवा रहे हैं, जबकि मैं आपको पता है एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए 500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो तो 20-20 रुपए सब्जी बचाने की भी कोशिश करता है कि शाम को 20 रुपए की सब्जी लानी पड़ेगी। तो मेरे भाई बच्चों के साथ थोड़ा फ्रॉड हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ऐसी वीडियो बना दी है कि ये क्या है, आपकी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म है, आवेदन कर दो, और उन्होंने आवेदन करना शुरू कर दिया। इसलिए भाई आपको सटीकता के साथ जो प्रमाणिक बातें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। और प्रमाणिक बातें कहां से मिलेंगी, इस पूरे शिक्षा जगत की, पूरे भारत में यदि किसी भी राज्य में कोई भर्ती निकली है तो सबसे सटीक, सबसे पहले यदि आपके पास जानकारी आएगी तो सीबी एजुकेशन हब परिवार के माध्यम से आएगी। इस शिक्षा जगत की कोई भी सरकारी न्यूज, आपकी कोई एजुकेशनल न्यूज, सबसे पहले हम आप तक लेकर के आते रहेंगे मेरे भाई। बस आपसे दो बातों की उम्मीद रहती है, वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें मेरे भाई, और सभी लोगों तक ये प्रमाणिक जानकारियां पहुंचाते रहें, ताकि हमारे परिवार का आप हिस्सा बने रहें और हम सटीकता के साथ सारी बातें आपके सामने लाते रहें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो वीडियो कैसी लगी है एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देना। फिर भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो भाई एक नंबर मैं आपको लिखा देता हूं, चलिए लिखिए 707144959556 7014495956 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हो। बस याद रखना ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है मेरे भाई, जो भी आपका दिक्कत है एक बार मुझे कमेंट करके बता देना। 7014495956 पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। फिर भी मेरे प्यारे साथियों, आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज करके बता दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, ताकि मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, आपके जो साथी हैं, सारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ मेरे भाई कभी फ्रॉड नहीं हो। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।